हेलो प्यारे बच्चों, चलिए तो आप लोग कैसे हैं। और आपको क्लास 10th का मैथ पढ़ा रहे थे, चैप्टर नंबर 13, प्रश्न नंबर 13.1 पढ़ा रहे थे। ठीक है, ये देखिएगा, इस चैप्टर के नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। देखिएगा आप, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हो गया था। ठीक है, और आज देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन को आप समझेंगे। देखिए किस प्रकार से पढ़ेंगे, बनाएंगे। कहता है भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? तो सबसे पहले आज हम बनाएंगे एक घन बनाएंगे। क्या बनाएंगे बुआ? एक घनाकार बनाएंगे। चलिए, ये बन गया घन बन गया। क्या बन गया? एक घनाकार ब्लॉक बन गया। ठीक है, कहता इसके ऊपर, किसके ऊपर? इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है इस प्रकार से। ठीक है, ठीक है ना? क्या रखा हुआ है? अर्धगोला रखा हुआ है। समझ गया बात ना? या इसके पर नहीं तो ऐसा कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, ऐसे 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 कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए। देखिएगा, इस प्रकार से रख दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से रख दीजिए, कोई दिक्कत? कहता है भुजा 7 सेंटीमीटर, यानी घन का भुजा तो जानते सब बराबर होता है, यानी सब हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? तो लिखा कहता है कि अर्धगोले रखा हुआ है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? तो यहाँ पे लिखेंगे अर्धगोले का व्यास। आप जानते हैं कि जब इसका है कि जो व्यास क्या हो सकता है, देखिए तो यहाँ पे ये व्यास क्या होगा? 7 ना होगा बुआ? तो लिखना अर्धगोले का व्यास कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। ठीक है सर, तो त्रिज्या क्या होगा बता सकते हैं आप? तो त्रिज्या जानते हैं 7 बटा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो यह लिखना है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ये घन है तो लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसके ऊपर एक रखा हुआ है अर्धगोला। ठीक है, तो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, समझ गए ना? आगे अब देखने कि अर्धगोला जो रखा हुआ वो, इसके ऊपर ना, इसके नीचे एक वृत्त बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? एक वृत्त बनता है, और इस वृत्त को घटा देंगे तो लिखना वृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या करेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा आप कि घन का क्षेत्रफल क्या होता है? तो 6 गुना कुछ होता है, भुजा स्क्वायर होता है नहीं? तो लिखना है 6 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक है, 6 गुना कुछ माना है। आप यहाँ पे मान लीजिए, तो माना कि भुजा बराबर मान लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखना है आपको, माना कि भुजा बराबर क्या मानेंगे? एल मानेंगे। तो लिखना है 6 स्क्वायर तक लिख सकते हैं, यहाँ पे 6l स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस है तो प्लस। अर्धगोला का पृष्ठफल क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर, माइनस है तो माइनस। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखेंगे कि 6l स्क्वायर, 6l के मान कितना है बोलिए? यानी किनारा वो कितना दिया? 7, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, आप प्लस। ठीक है, 2 पाई आर में से 1 पाई स्क्वायर चला, फिर बचेगा पाई आर स्क्वायर बचेगा।
तो छो है तो छो लिख देना, 7 का स्क्वायर कितना 49 हो जाएगा प्लस पाई का मान क्या हो जाएगा बोलिए, पाई का हो जाएगा 22/7 गुना त्रिज्या, यानी कौची की त्रिज्या अर्धगोलाकार, अर्धगोलाकार त्रिज्या कितना होगा देखिए तो 7/2, एक बार और 7/2 लिखेंगे, ठीक है। अब बताइएगा आप 7 से 7 खत्म हो गया, ठीक है, 11 दूनी 22 हो जाएगा। अब ये ध्यान दीजिएगा 6 में गुना करेंगे 49 से, ठीक है, यानी 49 गुना 6 करेंगे तो हो जाएगा 9 छक्का कितना, 9 छक्का 54 कितने 5 हो जाएगा, और 6 4 24, 24 5 कितना 29, यानी 294 प्लस तो प्लस 1177, 77/2। अब 2 से भागा देंगे 77 में, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2 तिया 6, 1 17 हो जाएगा, 2 8 16, 1 बचेगा, पॉइंट बैठेंगे 0 और 2 5 10, ठीक है, यानी कितना आया काटेंगे तो 38.5, ठीक है। अब क्या करेंगे 294 प्लस 38.5 यहां जोड़िए, ठीक है, क्या करेंगे 0.0 तो 0 लिख दीजिए, सॉरी 0.5 तो 5 लिख दीजिए, ठीक है। आगे 8 4 12 के दुआ कितने 1 और 9 3 12, 12 1 13, ठीक है, बाकी तुम्हें 1 2 1 3, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। चलिए हो गया, ठीक है। क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया बताइए। जो क्वेश्चन कहता है पहले एक बार पढ़ लीजिएगा कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, आपको घन के चित्र पार दिए हैं, इसके ऊपर एक कौची रख दिए हैं अर्धगोला रख दिए हैं, ठीक है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा, जब किनारा 7 है तो इसका व्यास भी क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, त्रिज्या 7/2 हो जाएगा, ठीक है ना। और ठोस का क्षेत्रफल निकाले तो कितना गया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर गया, ठीक है ना। हाँ, तो इससे आगे अब क्वेश्चन आपको मिलते रहेगा, ठीक है। चलिए।